महाराजगंज के कजरी का रहने वाला वो लड़का जिसकी खोजबीन पिछले 10 दिनों से हो रही थी, वो लड़का अब मिल चुका है, लेकिन अब वो जिंदा नहीं है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की ये कहानी आपको विचलित कर देगी। जरा दिल थाम कर सुनिएगा। एक लड़का जो अपनी नानी के यहाँ आता है अपनी माँ के साथ बीते 10 दिन पहले, वो घर के बाहर खेल रहा होता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। मैं बताता हूँ कि आखिर हत्या किसने किया, कैसे हुआ और क्यों हुआ। हम आपको ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं कि आप भी सतर्क रहिए, सचेत रहिए। ये घटनाएं किसी के साथ कभी भी हो सकती हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नौतनवा क्षेत्र के कजरी गांव में एक 5 साल का लड़का अपनी मां के साथ अपने ननिहाल आता है और बताया ये जाता है कि वो गायब हो जाता है। जब वो लड़का एक बैग गायब हो गया जो अपने घर से खेल रहा था, अपने घर के अगल बगल वो खेलता हुआ देखा गया था और वहीं से वो गायब हो जाता है पिछले 10 दिन पहले। तब अफरा तफरी मचती है, खोजबीन होती है, तब शिकायत किया जाता है पुलिस प्रशासन को। पुलिस आती है और वो पूरी मुस्तैदी से खोजबीन करती है, लेकिन एक दिन बीत जाता है और शाम तक बच्चा नहीं मिलता है। माँ चिल्लाती है, रोती है, परिजन चिल्लाते हैं, रोते हैं। जब कोई लड़का अपने ननिहाल आता है और ननिहाल में कहीं उसे कुछ हो जाता है तो सोचिए कितनी कलंक की बात होती है। यही सोचकर उसके परिजन और चिल्लाते हैं और रोते हैं, मांग करते हैं, चिल्लाते हैं, रोते हैं, बार बार इस बात से छटपटाते हैं कि मेरा लाल, मेरा 5 साल का छोटा सा अबोध बालक जो अभी बोलना ही सीख रहा था, वो कहाँ चला गया, यहीं बाहर खेलते खेलते। ये कहानी बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि जब पुलिस आती है उसके हाथ कुछ नहीं लगता। दूसरे दिन फिर पुलिस आती है, एसपी आते हैं, तमाम अलग अलग गांव से जो लोग हैं वो भी ग्रामीण अपने साथ खोज करने के लिए लोग एकजुट होकर अलग अलग लोगों को भी साथ लाते हैं और किसी भी तरीके से वो बच्चा मिल जाए, इसकी पूरी तरीके से तहकीकात करना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन दूसरे दिन भी वो बच्चा नहीं मिलता है। ऐसे ही करके वहाँ के जनप्रतिनिधि भी इस बात को जानकर पहुँचते हैं और मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चा तीसरे और चौथे दिन भी नहीं मिलता है। एसएसबी जैसी एक बड़ी बटालियन वहाँ पहुँचती है और वो भी पूरी तरीके से डॉग स्क्वाड के साथ वहाँ पे बच्चों को खोजने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चा अभी भी नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे करके 8-9 दिन बीत जाते हैं और घर वालों को इस बात की अनहोनी होने लगती है कि शायद पता नहीं मेरा बच्चा अभी इस दुनिया में है या नहीं। सोचिए उस माँ की व्यथा की जो चिल्ला चिल्ला कर रोती है। हम उस ग्राउंड पे भी गए थे, आपने भी वो खबरें ज़रूर देखी होंगी कि जब माँ चिल्ला के रोती है वो कितना विलाप करती है। पूरा गांव सन्न रह जाता है, अपने मन में इस बात का सवाल लिए कि आखिर बच्चा बाहर खेलते खेलते कहाँ चला गया। 10वें दिन अभी भी खोज जारी था। तब जाकर सोगी बरवा वन क्षेत्र के एक हिस्से में बच्चे को देखा जाता है, जहां टेढ़ी घाट की कुछ जगह है जो रिपोर्ट्स बताते हैं। वो कहते हैं, जो खबरें निकलकर सामने आई हैं उसमें ये बताया गया कि टेढ़ी घाट के अगल बगल सोगी बरवा वन क्षेत्र के जगह में एक बच्चा मिलता है जिसका धड़ अलग होता है, जो पूरी तरीके से उसका शरीर नहीं होता है। अब आशंका तुरंत होती है कि शायद इसी बच्चे का वो धड़ होगा। लोगों को बुलाया जाता है, परिजनों को बुलाया जाता है। पुलिस पूरी तरीके से पिछले 10 दिनों से एक्टिव थी। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स में ये निकल कर सामने आ रहा है कि जिस किशोर ने बच्चे को मारा था वो पिछले कई दिनों से मोबाइल फ़ोन लेने की सोच रहा था और वो बच्चा जब इस मोबाइल फ़ोन को लेकर खेल रहा था या उसमें कुछ देख रहा था, तब उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है कि 5 साल का एक लड़का फ़ोन चला रहा है, क्यों ना इस फ़ोन को मैं ले लेता हूँ। मीडिया रिपोर्ट्स की खबरों में निकलकर सामने आया है, उसमें ये स्पष्ट हो पा रहा है कि उसी मोबाइल फ़ोन के लिए उस लड़के की हत्या की गई। सोचिए कि एक फ़ोन के लिए किसी की जान चली गई। अब वो 5 साल का लड़का फिर अपने पिता के पास, अपने माँ के पास वापस नहीं आएगा। सतर्क रहिए, इन तरीके की घटनाएं किसी के साथ भी हो सकती हैं। कौन, कहाँ, कैसे, क्या कर दे, ये कोई नहीं जानता।